आप सुनना, कैवल्य देश का एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। सुमेरु पर्वत पर संत सभा होने जा रही थी और उसी सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था, दर्शन करने के लिए जा रहा था, है ना। रास्ते में बाबा नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज वो संतों के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ करने भी चाहिए, अच्छी बात है, जाओ। और राजा जैसे ही आगे बढ़ा, नारद जी बोले अच्छा हाँ सुनो रुको, दर्शन करने जा रहे हो संतों के? हाँ हाँ महाराज, सबको प्रणाम करना। बोले वो तो आपने सिखाया ही है महाराज, संतों को तो प्रणाम किया ही जाता है। हाँ, और अच्छी बात है। अच्छा सुनो, सबको प्रणाम करना लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। बोले महाराज क्यों ना करें? बोले बस हमने बोल दिया ना मत करना। अरे तुम भी राजा हो, तुम्हारी एक गरिमा है। अरे पहले विश्वामित्र राजा थे, अब ब्राह्मण हो गए हैं, पहले वो भी क्षत्रिय थे, तो तुम्हारा भी कोई सम्मान है, मत करना प्रणाम। ठीक है महाराज। राजा सुकंत गया, सुमेरु पर्वत पे संत सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, सभी संतों को प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। अब भरी सभा में सबका सम्मान किया जाए और एक व्यक्ति का न किया जाए तो महाराज कैसा लगेगा? हैं? विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा, वहां से चले आए। मध्यकालीन का समय था, दोपहर का समय था। राम जी विश्राम कक्ष में आराम कर रहे थे। आए विश्वामित्र जी और आकर बोले कहाँ है राम जी? लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। क्या हुआ? भैया जी विश्राम कर रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। भैया जी सो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले ठीक, राजा जब सोता है तो ऐसा ही होता है। अरे क्या हो गया महाराज? और गुरु जी की आवाज सुनकर के राम जी उठ करके आए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु क्या हुआ आपको? क्या आप तो सो, अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है। व्यक्तिगत मेरा अपमान नहीं तो संत परंपरा का अपमान है। आपके राज्य में संतों का अपमान हुआ है। राम जी बोले किसने किया? विश्वामित्र जी बोले जान करके करोगे क्या? मेरा अपमान हुआ है, व्यक्तिगत मेरा अपमान हुआ है। राम जी बोले किसने किया? विश्वामित्र जी बोले जान करके क्या करोगे? राम जी बोले जो मेरे गुरु के चरणों में सर झुका नहीं, मैं अपने गुरु के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं वो कल सुबह तक सर काट दिया जाएगा। विश्वामित्र जी बोले अच्छा निर्णय लिया, ठीक, खलों को दंड मिलना ही चाहिए। अब महाराज मालूम पड़ा राम जी को कि कैवल्य देश का राजा सुकंत ने अपमान किया विश्वामित्र जी का है। अब राजा सुकंत को मालूम पड़ा कि राम जी हमको कल मार डालेंगे। अब राजा सुकंत नारद जी को ढूंढे। अब पहले तो नारद जी महाराज पहले तो नारद जी बिना ढूंढे ही मिल गए थे, वो तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। नारद जी बड़े कौतुकी महात्मा है ना। अब महाराज राजा बड़ा परेशान, बैठ करके रोने लगा। नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण, कौन जाने नारायण, उनको प्राणों से पड़ी है, वो नारायण नारायण लगाए पड़े। महाराज बचाओ। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हम मर जाएंगे। नारद जी बोले मरना कौन चाहता है, मरना तो पड़ता है। अब राजा अपने मारे परेशान, नारद जी विनोद कर रहे हैं। राजा बोला प्रभु तो हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले मरना कौन चाहता है, मरना तो पड़ता है। अरे हमको राम जी मार डालेंगे। नारद जी बोले और अच्छी बात है, सदगति होगी, भगवान के हाथों से मरोगे। बोले नहीं प्रभु तो हम मरना नहीं चाहते, आपने कहा था कि वो विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना महाराज, उसी का फल है। विश्वामित्र जी हमको मरवा डालना चाहते। नारद जी बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ एक सलाह दे सकते हैं, और सुनो नाम लेना मत हमारा, ठीक है? देखो यहां से कुछ दूरी पे जाओ, एक गुफा है और उस गुफा में अंजनी मैया बैठी है। वहां जाकर के और वो अगर तुम्हारे प्राणों के रक्षा का वचन अगर तुम्हें दे दे तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, और मेरा नाम लेना मत। हाँ महाराज राजा सुकंत गया और जाकर के अंजनी मैया के चरणों में गिर गया। बोला मैया विश्वामित्र जी हमको मरवा डालना चाहते हैं, हम मर जाएंगे, हमारे प्राणों की रक्षा करो। अंजनी मैया ने कहा ठीक है, तुम शरणार्थी बनकर के आए हो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा होगी, हम तुम्हें वचन देते हैं।
वचन दे दिया मैया ने। अब हनुमान जी को बुलाया गया राम दरबार से। राजा सुकंत को अंदर बिठाल दिया कुटिया में। हनुमान जी से अंजनी मैया बोली, बेटा मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं पहली बार तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले, मांगो, क्या चाहिए? अंजनी मैया बोली, एक शरणार्थी आया है, उसके प्राणों की रक्षा करनी है। हनुमान जी बोले, मैं अपने स्वामी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि जो आपकी शरण में आया है मैं उसको बचाऊंगा। अब अंजनी मैया बोली, निकलो बाहर। और जैसे ही राजा सुकंत को देखा, हनुमान जी बोले, कौन हो भाई, कौन हो? बोले, हमारा नाम सुकंत है। कौन मारना चाहता? बोले, राम जी मार डालेंगे। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना, अंजनी मैया बोली, तुम तो कह रहे थे विश्वामित्र जी, नहीं, वो विश्वामित्र जी मरवा डालना चाहते हैं, राम जी मारेंगे, विश्वामित्र जी मरवा डालना चाहते हैं। अब हनुमान जी के सामने स्थिति बड़ी खराब। हनुमान जी बोले, उधर मेरे इष्ट देवता राम जी, उन्होंने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है, मैंने अपने स्वामी के चरणों की सौगंध खाई है। अब बड़ी विकट परिस्थिति, अब क्या किया जाए? अच्छा, हनुमान जी राम दरबार में गए। प्रातः काल का समय था, बड़ी भारी सेना सज रही थी, राम जी सेना को तैयार कर रहे थे। हनुमान जी बोले, प्रभु ये सब किस लिए हो रहा है? राम जी बोले, सुकंत को मारेंगे जाके। बोले, छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? हमने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले, हमने भी अपने इष्ट देव के चरणों की सौगंध खाई है, हम उसको बचाएंगे। राम जी बोले, ठीक है तो तुम बचाना। हनुमान जी बोले, ठीक है तो तुम मारना। अब हनुमान जी इतना कह करके वहां से पहले ही निकल लिए और कैवल्य देश में आकर के राजा सुकंत को लेकर के चल दिए। राजा बोला, कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले, तुम्हारे चक्कर से तो हमारा ही ठिकाना चला गया, अब हम तुम्हें कहां बताएं, कहां लेके चले। अब सुकंत को लेकर के महाराज हनुमान जी चल दिए और एक जंगल में जाकर के बैठ गए। हनुमान जी ने सुकंत को पीछे बैठा लिया, खुद आगे बैठ गए हनुमान जी। इधर राम जी पहुंचे कैवल्य देश में। पूछा कि कहां है राजा? तो किसी ने बताया कि बंदर आया था, वो राजा को लेके चला गया। राम जी समझ गए कि हनुमान होंगे। लक्ष्मण जी से पूछा, हनुमान जी कहां हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपको उनका पता रहता है और उनको आपका पता रहता, हमें क्या पता कहां है? हमसे क्या पूछते हो? राम जी बोले, ठीक है। और राम जी सेना लेकर के हनुमान जी के सामने पहुंचे और जैसे ही राम जी को देखा राजा सुकंत ने, वो तो रोने लगा और रोए सो रोए महाराज। हनुमान जी रोए। अब हनुमान जी क्यों रो रहे हैं? हनुमान जी तो रो रहे हैं भाव से और राजा रो रहा है भय से। राजा रो रहा है डर की वजह से, हनुमान जी रो रहे हैं भाव से। अच्छा, हनुमान जी राजा से कहते हैं, देखो जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे कहना, तुम बच जाओगे। राजा बोला, क्यों हनुमान जी, हम बच तो जाएंगे ना। हाँ, हम जैसे कहें वैसे कहते रहो, तुम बच जाओगे। क्या कहें, कहो। तो हनुमान जी बोले कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आंखें खोलता है और कहता है, क्यों, हम बच तो जाएंगे ना।
हनुमान जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास कर ले, तू बचेगा। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं बोल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज। श्री राम जय जय राम की ध्वनि चल रही है। अगर राम जी बाण नहीं छोड़ रहे, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, बोले हनुमान जी बीच में बाधा डाल रहे, पहले हनुमान जी को ही सोचो। और जैसे ही बाण छोड़ा हनुमान जी के सीने में जाकर के लगा, और हनुमान जी के सीने में बाण लगा और मूर्छित राम हो गए। बाण लगा हनुमान जी के सीने में और राम मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी ने जैसे ये देखा, बोले ये क्या हुआ, बाण तो लगाए हनुमान जी को, राम जी मूर्छित क्यों हो गए? उसका एक कारण है। कारण क्या है कि श्री राम जानकी पर बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम महाराज, हनुमान जी के सीने में राम जी बैठे, इसलिए बाण लगा हनुमान जी को, राम जी मूर्छित हो गए। अब हनुमान जी एकदम से दौड़ करके आए राम जी के पास, और राम जी क्या करते, कभी आंखें खोलते कभी बंद करते, कभी हनुमान जी के सीने पे हाथ रखते, कभी अपने सीने पे हाथ रखते। आंखें बंद कर लेते तो हनुमान जी के सीने पे हाथ रखते, और आंखें खोलते तो अपने सीने पे हाथ रखते हैं। हनुमान जी को मौका मिल गया, हनुमान जी ने सुकंत को बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया, और राम जी ने जैसे ही नेत्र बंद करके हनुमान जी के सीने पे हाथ रखना चाहा, तो हनुमान जी ने राजा सुकंत का सर आगे कर दिया, तो राम जी का हाथ राजा सुकंत के सर पर चला गया। और जैसे ही राजा के सर पर हाथ गया, राम जी के एकदम से नेत्र खुल, ये क्या हो गया, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। हनुमान जी बोले प्रभु, जो मेरी गोद में बैठ गया उस पे तो आपका हाथ। अच्छा, इतनी देर में गुरुजी आ गए, विश्वामित्र जी। अब हनुमान जी बोले धीरे से, अरे तब प्रणाम नहीं किया तो अब ही कर ले, माफी मांग लो, क्या हो गया। अब राजा गया और जाकर के महाराज चरणों में लेट गया विश्वामित्र जी के, बोले प्रभु गलती हो गई, वो हमसे भूल हो गई, हमको क्षमा कर दो। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। संत बड़े कोमल हृदय के होते हैं, बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। विश्वामित्र जी बोले बेटा राम, एक काम करो, इसे माफ कर दो। मैंने इसे माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो, क्योंकि संत का काम बनाना है, बिगाड़ना नहीं। इसलिए तुम इसे माफ कर दो, मैंने भी माफ कर दिया, क्षमा कर दिया इसे। अच्छा, विश्वामित्र जी बोले देखो क्षमा तो कर दिया, लेकिन ये बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए कहा किसने था, वो बताओ। और तब तक वही नारद जी आ गए, और महाराज नारद जी जैसे ही आए, नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, हमने कहा था। क्यों कहा था? नारद जी बोले हम ये देखना चाह रहे थे कि भगवान का नाम बड़ा है या भगवान बड़े। अब सिद्ध हो गया ना, क्या बड़ा है, क्या बड़ा है भगवान का। अरे राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम, मेरे राम।
राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम मेरे राम मेरे राम। तो राम से बड़ा राम का नाम। तो कलयुग में नाम की महिमा बहुत बड़ी है ना। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा कि ठीक है, तुम राज्य करना चाहते हो, पृथ्वी का उपभोग करना चाहते हो, हम तुम्हें 4 स्थान बताते रहने के लिए। 4 स्थान। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानान कलियो ददः, चोक्तम पानम स्त्रिया सूना, यत्रा धर्माश्रतु विधि। कहा कि तुम्हारे 4 स्थान होंगे रहने के। कलयुग के 4 स्थान बताए। कौन कौन से? एक तो छूतपात और मद। एक मद माने होती है अहंकार, और एक मद माने दारू मदिरा। आसक्ति, निर्दयता। जहां पर दारू चल रही होगी, जहां जुआ हो रहा होगा, जहां सट्टा लग रहा होगा, जहां लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, जहां जीवों की हत्या हो रही होगी, जहां झूठ बोला जा रहा होगा, जहां चोरी होगी, वहां तुम्हारा निवास होगा। कलयुग का। अब कलयुग बोला ये इनमें से एक भी गुण राजा के अंदर नहीं है। तो पहले प्रजा को बस में तो तब करे जब राजा पे प्रभाव हो। तो पहले राजा को बस में करना चाहिए। अब इस परीक्षित के अंदर ऐसा कोई अवगुण नहीं है। दारू पीता नहीं, जुआ खेलता नहीं, झूठ बोलता नहीं, चोरी करता नहीं। अब हमारा इस पे प्रभाव कैसे पड़े? तो कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े बोले महाराज एक कोई अच्छा सा स्थान दे दो। ठीक है, जाओ स्वर्ण में निवास करो, सोना। कलयुग बोले यही तो हम चाह रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे। क्योंकि परीक्षित ने जो मुकुट धारण कर रखा था वो काय का था? सोने का। अच्छा, यहाँ पे एक अद्भुत बात यह है कि गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में कंचन में हूं। कंचन माने सोना। जब सोने में भगवान का निवास है, फिर उसी सोने में कलयुग का निवास कैसे हो सकता है साहब? यानी एक ही म्यान में 2 तलवार कैसे जा सकती हैं? विद्वानों ने बताया है कि जो मेहनत से कमाया हुआ धन होता है ना, उसमें परमात्मा का निवास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। और जो चोरी करके, धमपटियाई करके, बेईमानी करके, डकैती डाल के जो कमाया हुआ धन है, उसमें कुलक्ष्मी का वास होता है, अर्थात कलयुग का वास होता है। तो महाराज वो कलयुग सूक्ष्म रूप धारण करके और राजा परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। राजा की बुद्धि विपरीत हो गई, जोर से प्यास लगने लगी। परीक्षित को जब जोर से प्यास लगी, इधर उधर भटका, शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो वहां पर ऋषि नेत्र बंद करके बैठ के भजन कर रहे थे। कलयुग के प्रभाव से उसकी बुद्धि दूषित हो गई थी। परीक्षित ने सोचा कि मैं राजा हूं, मेरी वजह से ये वन में सुरक्षित रहते हैं, मेरा सम्मान नहीं किया, जलपान की मेरे से नहीं पूछी, इतना बड़ा मेरा अपमान कर दिया। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था महाराज, धनुष की नोक से सर्प उठाया, शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, कहा इस फूल माला से मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुमने मेरा अपमान किया है। इतना करके राजा तो चला गया, लेकिन शमीक ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे पिता का अपमान किया राजा परीक्षित ने, तो महाराज कौशिकी नदी से जल लिया और जल लेकर के राजा परीक्षित को साप दे दिया। कहा इतलिंगत मर्यादाम तच्छका सप्तमे हनि। हे राजन, तूने जो सर्प मेरे पिता के गले में डाला है उसी का वंशज तक्षक सर्प 7वें दिन तुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तुझे साप देता हूं। राजा परीक्षित को साप दे दिया। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा बेटा आपने अच्छा नहीं किया,
हुई है वही जो राम रचराका, कोकर तर्क बढ़ावो शाखा। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। अरे वो आखिर राजा हैं हमारे, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी धर्म बनता है कि हमारे राजा जब हमारे आए तो हम उनका स्वागत सम्मान सत्कार करें। गलती तो हमसे भी हुई है, लेकिन तुमने इतना बड़ा साप उनको क्यों दिया? श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी जो होना था वो तो हो गया। ऋषि कुमारों को भेजा और जाकर के परीक्षित को अवगत कराया कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और कोई मुक्ति के लिए साधन योग ध्यान कर ले। परीक्षित को जब ये मालूम पड़ा, पहले तो परीक्षित खूब हंसे जोर से, और बाद में फिर रोने लगे। अच्छा महाराज एक बात बताओ, किसी को ये मालूम पड़ जाए कि 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा तो वो हंसेगा या रोएगा? रोएगा ना। लेकिन परीक्षित हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? कारण क्या है? कारण ये है कि परीक्षित जी ने समझ लिया कि मुझे 7 दिन का सांप लगा है। दुनिया वालों के पास तो 1 दिन का भी टाइम नहीं है। अरे 1 घंटे का भी भरोसा नहीं है। श्वास ऊपर गई लौट के आए ना आए कोई पता नहीं है। लेकिन मुझे 7 दिन का सांप लगा है, मैं बीच में नहीं मरूंगा, 7 दिन बाद ही मरूंगा। अरे कम से कम मेरे पास 7 दिन तो हैं, और दुनिया वालों के पास तो 1 घंटा भी नहीं है। इसलिए परीक्षित जी जोर जोर से हंसने लगे और बाद में रोए किस लिए? दुख इस बात का हुआ, बोले जो पाप मेरे पूर्वजों ने नहीं किया, मेरे बुजुर्गों ने कभी नहीं किया, वो पाप मैंने कर दिया। एक संत का अपमान मैंने कर दिया, मैं पापी हूं। अरे मैं कल क्या अभी मर जाऊं तो ठीक है, अब मैं शरीर को नहीं रखना चाहता, मैंने एक संत का अपमान किया है। ये सोच सोच करके परीक्षित जी रो रहे हैं। परीक्षित जी ने राजसी वस्त्रों को त्यागा, योगिया वेश धारण कर लिया, और योगिया वेश धारण करके महाराज चल देते हैं गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषि बैठे, वहीं पर ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज बैठे। परीक्षित को आता हुआ देख करके सभी ऋषि खड़े हो जाते हैं सम्मान करने के लिए। क्यों? क्योंकि राजा जो आया है, सबको मालूम पड़ा कि 7 दिन बाद राजा की मृत्यु हो जाएगी। सभी ने दुख व्यक्त किया है, इतना धर्मात्मा राजा 7 दिन बाद मर जाएगा। और मैं तो कहता हूं परीक्षित ही क्या साहब, सभी 7 दिन में मरेंगे। आप भी 7 दिन में मरोगे, मैं भी मरूंगा, ढोलक वाले भी 7 दिन में मरेंगे, ये तबले वाले भी 7 दिन में जाएंगे, सब 7 दिन में मरेंगे। क्योंकि भगवान के बनाए हुए दिन कितने? अरे इन्हीं 7 दिन में ही तो मरना है सबको। कोई किसी दिन जाएगा, कोई किसी दिन जाएगा, लेकिन मरना इन्हीं 7 दिन में है? तो परीक्षित कोई और थोड़े ही, परीक्षित तो हम और आप हैं। जो तक्षक सर पे वो है हमारा काल, वो तक्षक रूपी काल आएगा, इन्हीं 7 दिन में हमको उठा के ले जाएगा। तो कथा किसी राजा रानी की नहीं है, कथा हमारी और आपकी है, समझने का फर्क है। मेरे प्रेमी सज्जनों, सभी संत महंतों ने श्री सुखदेव जी का ध्यान किया है। 4 अंगुल की कॉपिन पहनी हुई सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ, और सुखदेव जी की उम्र मात्र 16 वर्ष की है। कितनी? 16 वर्ष की। 16 वर्ष के सुखदेव जी जैसे ही आए, उनके पिता व्यास जी बैठे हुए थे, उनको देख करके खड़े हो गए। क्यों? सुखदेव जी को देख करके खड़े नहीं हुए, उनके अंदर जो ज्ञान जो है, उनके ज्ञान का सम्मान किया, उनकी विद्वानता का सम्मान किया। हमारे धर्म में साहब उम्र से सम्मान नहीं होता है, विद्वानता से भी कभी कभी सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, और जितने ऋषि बैठे थे वो हजारियों वर्ष की उम्र के थे। सभी ने सुखदेव जी का सम्मान किया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो महाराज